नमस्कार मित्रों, मैं कवि अशोक शिवदा। वर्तमान परिस्थितियों में एक बेरोज़गार युवक की व्यथा को एक कविता के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसकी भूमिका में इतना सा कहूँगा कि हो क्या रहा है। जो भी परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो एक एक भर्ती परीक्षा को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसमें चाहे पेपर आउट होना हो, चाहे कोर्ट के मामले हो, और एक बेरोज़गार व्यक्ति जब फॉर्म भरता है और जब नौकरी उस तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उसमें जो टाइम लगता है, उसको लेकर एक हास्य व्यंग्य की रचना। आनंद लीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरे आरपीएससी की एक परीक्षा मेरे द्वारा दी गई। उस परीक्षा में मुझे रिजेक्ट करके एक कागज़ मेरे घर पर भेज दिया गया। परीक्षा की यात्रा का, कविता की यात्रा दोनों एक साथ प्रारंभ होती है, आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के ज़मीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुँह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका खर्च दादाजी झेल रहे हैं, अब भी उनका खर्च दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, शिवदाजी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा। पढ़ते पढ़ते जीवन में डिग्रियों की इतनी संख्या हो जाती है, बोरी तो बनी जाती है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, आयोग से सीधा संपर्क साधा। वहाँ जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए। मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। अब आप कविता का आनंद लेना, किस कारण से रिजेक्ट किया गया। मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, शिवदाजी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हैं और आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हैं और आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। सचिव की बात सुनकर मैं झल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। तब कहाँ विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती परीक्षा आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। नौकरी की भर्ती परीक्षा आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम 2, अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो तीसरा चौथा पांचवा छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा, हम भी इस बात पर अड़े हैं। तीसरा चौथा पांचवा छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा, हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उगड़ जाएंगे। आप 2045 की बात करते हैं, हम 2025 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतज़ार करता, 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतज़ार करता तो तय था कि कमारा मरता, तो तय था कि कमारा मरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती परीक्षा आते हैं, ज़िंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों की बाप ही पाओगे। रिजेक्ट करने का अच्छा बहाना है, इससे अच्छा तो विज्ञप्ति में साफ साफ लिख दो कि केवल बुजुर्ग कंवारों को फार्म लगाना है, केवल बुजुर्ग कंवारों को फार्म लगाना है, केवल बुजुर्ग कंवारों को फार्म लगाना है। जय हिंद, जय भारत। आनंद लीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा।